आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे भारतीय थल सेना से। दोस्तों, एक बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि अगर हम रशिया यूक्रेन युद्ध को देखें या फिर इजराइल और हमास की लड़ाई को देखें या और भी दूसरे हम बैटल्स को देखें, तो वहां पर ड्रोन एक निर्णायक भूमिका अदा करते हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और अब भारतीय थल सेना भी इन चैलेंजेस को काफी गंभीरता के साथ ले रही है। इसी बीच भारतीय थल सेना के द्वारा इनो योद्धा 2023 इवेंट, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, वहां पर एक नई हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम को प्रदर्शित किया गया है। दरअसल ये जो इनोवेटिव सिस्टम है, इसे अपग्रेडेड ZSV-23-4 शेल का सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन में इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि उसकी एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा इनहेंस हुई है। अब अगर हम इस हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है, जो कि इफेक्टिवली डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती है टारगेट को और उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर सकती है बैटलफील्ड पे। अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसमें रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर्स और दूसरी कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ड्रोन को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती है। ये जो सिस्टम है जिसमें 2 एंटी ड्रोन गन शामिल हैं, इन्हें अपग्रेडेड ZSV-23-4 सिल्का के ऊपर माउंट किया गया है। सिल्का की बात करें तो उसमें ऑलरेडी 4 23 mm की जो गन है वो माउंट की जाती है, और उनमें एडिशनली ये जो 2 एंटी ड्रोन गन्स हैं इनको माउंट किया गया है, जो कि एक एडिशनल लेयर प्रदान करती है ड्रोन सिस्टम को, जहाँ पर जो एरियल टारगेट्स हैं उन्हें काफी आसानी के साथ ये सिस्टम न्यूट्रलाइज कर सकता है। भारतीय थल सेना का ये कहना है कि ये जो अपग्रेडेड सिस्टम है, इसके आने के बाद जो ड्रोन डिटेक्शन और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का उनकी कैपेबिलिटी है वो काफी इनहेंस हुई है, और उनकी जो डायरेक्ट फायर पावर है ड्रोन के अगेंस्ट वो भी काफी ज्यादा मजबूत हुई है। और ये बड़ी संख्या में ये सिस्टम है भारतीय थल सेना के द्वारा डिप्लॉय किए जाएंगे। जैसा कि परसों की अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना में तेजस मार्क 1A की जो स्क्वाड्रन है वो हमें बेसिकली राजस्थान के नाल एयरबेस पे देखने को मिलेगी, जहाँ पर वो स्क्वाड्रन 3 यानी कोबरास को ज्वाइन करेंगे। ये भारतीय वायुसेना की एक लीजेंडरी स्क्वाड्रन है जिसने अपनी उपयोगिता कई बार साबित करी है। अब आपको बता दें कि इसी समय 2 बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली बड़ी अपडेट तो ये है कि तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन नंबर 3 यानी कोबरास को ज्वाइन करेंगे, जो कि भारतीय वायुसेना की ताकत में एक जोरदार इजाफा करेगा। तो वहीं भारतीय वायुसेना में पहली जो महिला तेजस पायलट हैं, जिनका नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत है, वो भी स्क्वाड्रन नंबर 3 को ज्वाइन करेंगी, यानी वो तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने वाली है। अभी तक अगर हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना की पहली फुली कमीशन वुमेन फाइटर पायलट है जो MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती थी। लेकिन अब क्योंकि भारतीय वायुसेना चरणबद्ध तरीके से MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस से सेवानिवृत्त कर रही है और तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर रही है, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A वेरिएंट को उड़ाती दिखाई पड़ेंगी। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है, और जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत है, ये भारत की जो कन्याएं हैं, भारत में जो लड़कियां हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, जो कि भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए उन्हें लगातार प्रेरित करेंगी। खैर, अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस जो मार्क 1A वेरिएंट है, इसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होगी और 2028 तक इसकी डिलीवरीज को कंप्लीट किया जाने का टारगेट है। इसके बाद जो एडिशनल 97 जेट्स हैं उन पे काम शुरू किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि 8 से 10 वर्षों में भारतीय वायुसेना का लक्ष्य ये है कि उनकी सर्विस में तकरीबन 220 की संख्या में जो तेजस फाइटर जेट्स हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए 2 बड़े माइलस्टोन बहुत जल्द आने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि दुबई एयर शो 2023 में एक इम्पोर्टेंट न्यूज सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में दुबई का अल तारिक, जो कि एक लॉन्ग रेंज का प्रेसिडेंट गाइडेड वेपन सिस्टम है, इसके इंटीग्रेशन की बात कही गई थी। और ये कहा गया था कि अल तारिक प्रेसिडेंट गाइडेड म्यूनिशन का जो इंटीग्रेशन है ये तेजस में हो चुका है और आने वाले भविष्य में इसके ट्रायल को आयोजित किया जाएगा। तो इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है, इसके लिए जो फिजिबिलिटी स्टडी है ये कंप्लीट की जा चुकी है, जहां पर ये इंश्योर किया जाएगा कि जो इंटीग्रेशन है वो सेफ हो और सीमलेस हो। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगले वर्ष की पहली छमाही में अल तारिक प्रेसिडेंट गाइडेड म्यूनिशन की जो टेस्ट हैं ये सिलसिलेवार तरीके से आयोजित किए जाएंगे।
रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जो अल तारिक प्रेसिडेंट का एम्यूनेशन है, इसके इंटीग्रेशन से तेजस की जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये काफी इनहेंस होगी। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अल तारिक के इंटीग्रेशन के बाद मिडिल ईस्ट और जो दूसरे कंट्रीज हैं वहां पर इसके एक्सपोर्ट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अल तारिक प्रेसिडेंट का एम्यूनेशन का तेजस में इंटीग्रेट किया जाना यही एक प्रयास का नतीजा है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है और उसके लिए भारत नए नए जो इस समय टैक्टिक्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस समय एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग देशों के वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको इजरायली हैमर और इजरायली जो पाइथन 5 जैसी मिसाइल्स हैं, तरबी ER जैसी मिसाइल्स हैं, वो तो देखने को मिल ही जाती है। इसके अलावा आने वाले भविष्य में ये अमेरिकी JDAM और दूसरे जो म्यूनिशंस हैं उनको ऑपरेट करता दिखाई पड़ेगा। इसमें आपको रशियन मिसाइल्स देखने को मिलेंगी और आने वाले भविष्य में जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है ये भी बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें क्रमशः अस्त्र परिवार की मिसाइल्स होंगी, रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स होंगी और ब्रह्मोस NG जो वेपन सिस्टम है वो तेजस में हमें देखने को मिलेंगे। और यही सारी चीजें इस समय तमाम ऐसे देश हैं जिनको अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर हम कल ही की न्यूज की बात माने तो रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इस समय 3 से 4 देश ऐसे हैं जो काफी ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं तेजस को, जिसमें नाइजीरिया का नाम इस समय सबसे टॉप पर है। इसके अलावा इजिप्ट का नाम सामने आ रहा है और अर्जेंटीना की बात अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि अर्जेंटीना में जैसे माहौल है उनको देख करके तो यही लगता है कि हो ना हो अर्जेंटीना आज नहीं तो कल जो F-16 फाइटर्स है उनके तरफ जाएगा। लेकिन क्योंकि भारत ने अब एक बड़ी संख्या में इनको ऑर्डर किया है तो कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट हुआ है और इस समय भारत के साथ वो अपने इसी डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये बड़े नंबर्स में देखने को मिले, क्योंकि तेजस अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। जो कैपेबिलिटी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में इसके पास है वो शायद इस समय मौजूदा किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट में हमें देखने को नहीं मिलेगी। अपने अंतिम अपडेट में हम बात करने वाले हैं Su-75 चेकमेट के बारे में। ये वो एयरक्राफ्ट है जिसने वर्ष 2021 से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि इसे F-35 का डायरेक्ट राइवल माना जा रहा है, यानी ये सीन टक्कर देगा अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II को। और रिपोर्ट में अब ये दावा किया जा रहा है कि इसका जो प्रोटोटाइप वर्क है उसकी डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी है। टारगेट ये है कि वर्ष 2026 तक इस एयरक्राफ्ट की जो टेस्टिंग है उसको शुरू करना, जिसका सीधा मतलब ये है कि ऐसे देश जो इस समय महंगे अमेरिकी जहाज नहीं खरीद सकते उनके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध होगा, जिसमें इस समय रूस की नज़र भारत में, इजिप्ट में और कई देश ऐसे हैं जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात का नाम भी शामिल है, उन पे इनकी नज़र है। और उनका ये दावा है कि आने वाले भविष्य में ये देश इसको कंसीडर जरूर करेंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।